अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमारे मुल्क में रिसेंटली नई गाड़ियों के नाम पे ढेर सारी क्रॉसओवर्स इंट्रोड्यूस कराई गई, जिसमें से चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स आर डूइंग क्वाइट वेल एंड डोमिनेटिंग द मार्केट, और लोगों ने भी क्रॉसओवर्स के ट्रेंड को अपनाया है और पसंद किया है। ऑल्दो कि यूरोप और अमेरिका की रोड कंडीशंस तो पहले से ही अच्छी थी, लेकिन वहां पे ये गेम में 30 साल पहले से इन थी, जिसमें से टोयोटा रैव4 और होंडा सीआरवी were the pioneers, and Toyota RAV4 is the most wanted, favorite and in demand vehicle around the world and neglected in Pakistan. तो आज के इस एपिसोड में हमने ये देखना है कि क्या आज के इस दौर में पाकिस्तान में आपको Toyota RAV4 परचेज करनी चाहिए या नहीं। तो दिखने में ये रैव4 बहुत डिसेंट और मैच्योर है। नई क्रॉसओवर्स की लुक्स ज़्यादा फ्लैशी हैं आजकल। उनके मुकाबले में इसका डिज़ाइन फ्यूचरिस्टिक तो नहीं, लेकिन एग्जैक्टली ये इसकी स्ट्रेंथ है। इस रैव4 की बहुत क्लीन लेआउट और टाइमलेस लुक्स हैं। सिंपल लाइंस, नो ओवरडन कट्स और क्रीसेस, जिसका मतलब ये है कि इट स्टिल डजंट लुक एजेड एट ऑल। आप गौर करें तो दिखने में इसका स्टांस कॉम्पैक्ट है और रगेड भी। तो अगर आप रैव4 पे सिटी ड्राइव करें या मोटरवे पे ड्राइव करें, या आप नॉर्दर्न एरियाज़ का रोड ट्रिप करने निकले हैं, तो इसमें आपको एसयूवी वाला कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा विदाउट फीलिंग बल्कि। एक और ख़ास बात इसके ट्रंक पे लगा हुआ इसका स्पेयर टायर है। अ स्मॉल डिटेल, लेकिन इस फीचर से ओल्ड स्कूल वाइब्स आ रही हैं, जिसकी वजह से इट रियली स्टैंड्स आउट इन अ क्राउड ऑफ मॉडर्न क्रॉसओवर्स। ओवरऑल ये रैव4 का मॉडल तकरीबन 17-18 साल पुराना ज़रूर है, लेकिन अभी भी इसकी लुक और फील प्रैक्टिकल है, एकदम सॉलिड एंड फुल ऑफ एसयूवी कैरेक्टर दैट मेक्स इट स्पेशल इवन टुडे। अब हम इस गाड़ी के इंटीरियर को देख लेते हैं। 2007 में भी ये टोयोटा के स्मार्ट एक्सेस सिस्टम से आरास्ता है। जैसे कि एक सॉफ्ट बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे, गाड़ी लॉक हो गई और इस तरह अनलॉक हो गई। इसके स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट है, और इसकी ड्राइवर सीट में आगे और पीछे की मूवमेंट के अलावा इसमें हाइट कंट्रोल भी है। मॉडल 2007 होने के बावजूद अभी भी इस गाड़ी में काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, और पुरानी ज़रूर है बट अभी भी इसकी लुक्स बहुत ही स्मार्ट है, और एक नई गाड़ी के वाइब्स अभी भी इससे ज़रूर आ रही हैं। सबसे पहले आप गौर करें तो इसका 3 स्पोक लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें क्रूज कंट्रोल का फंक्शन भी है। एडाप्टिव नहीं है बट इट वर्क्स वेरी वेल। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, फ्रंट एंड रेयर फॉग लाइट्स, Optitron instrument cluster, it was the fantasy of time। इसके इल्यूमिनेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं एज यू लाइक इट। एम्बर ग्लो और कुछ डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स हैं जो आप इसमें देख सकते हैं, आउटसाइड टेम्परेचर, ऑडियोमीटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वाइपर्स का कंट्रोल फ्रंट एंड रेयर, पुश बटन इग्निशन स्टार्ट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक छोटी सी स्क्रीन जिसमें आप इसके टेम्परेचर वगैरह को देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं। डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विद अ नंबर ऑफ फीचर्स विच आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल ऑफ। एक और कन्वीनियंट पॉकेट, डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल का फंक्शन, आयोनाइजर, heated windshield wiper, cigarette lighter, 2 cup holders for the front passengers, automatic gear knob which you can simulate manually between the 7 shift points of the CVT, retractable and electrically adjustable side mirrors, another convenient pocket, convenient storage, कुछ पैसे भी हैं इसमें, another storage, और ये इसका डिसेंटली साइज ग्लव बॉक्स, और साइड डोर पॉकेट्स,
with plenty of storage space. Glass holder, map reading lamps, illuminated vanity mirrors. तो ओवरऑल अगर आप गौर करें तो आपको इससे एक मॉडर्न गाड़ी की वाइब्स अभी भी आ रही हैं, विच इज गुड। अब हम इस गाड़ी में रेयर सीट्स के कंफर्ट को देख लेते हैं। पिछली सीट पे अगर आप गौर करें तो इजीली इसमें आप 3 बंदे एकोमोडेट हो सकते हैं। पिछली सीट्स जो हैं वो 40-20-40 स्प्लिट कॉन्फ़िगरेशन में डिजाइन की गई हैं और इसमें 3 बंदे बहुत इजीली कंफर्ट में बैठ सकते हैं। लेग रूम भी बहुत अच्छा है, हेडरूम भी काफी अच्छा है। और अगर आप पीछे 2 बंदे बैठे में हैं तो आप इसके आर्म रेस्ट भी है जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं। इसकी रियर डोर्स में भी अच्छी बड़ी स्टोरेज है और फ्रंट सीट्स के पीछे भी आप इसमें अपनी कुछ चीजें रख सकते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी बहुत अच्छी है इस गाड़ी में। अब हम इस गाड़ी में ट्रंक स्पेस को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 37.4 क्यूबिक फीट की कार्गो कैपेसिटी है जिसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसकी रेयर सीट्स को फोल्ड डाउन करके, डिपेंडिंग ऑन योर प्रायोरिटी। प्राइवेसी कवर, रेयर सीट्स को फोल्ड करना निहायत ही आसान है। यहाँ पे लीवर लगा हुआ है, इसको आप पुल करेंगे, इससे रेयर की सीट फोल्ड हो जाएगी। ये RAV4 2.4 लीटर VVTi इंजन के साथ ऑफर की गई है जिसकी 160 हॉर्स पावर की आउटपुट है एट 5600 RPM पे और 220 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है एट 4000 RPM। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो RAV4 सुपर CVTi के साथ ऑफर की गई है और इसकी 7 स्पीड स्पोर्ट सीक्वेंशियल शिफ्ट मैटिक ट्रांसमिशन की वजह से इसकी फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत अच्छी है और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल ड्राइव बहुत स्मूथ है और RAV4 की सिटी में 10.5 से 11 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल कंजम्पशन है जबकि हाईवे पे 12 to 12.5 किलोमीटर्स पर लीटर। तो दोस्तों अब हम इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस गाड़ी में बैठें तो इसकी ऊंची सीटिंग पोजीशन की वजह से आपको बहुत अच्छा रोड व्यू मिलता है आगे का, स्पेशली अगर आप ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हैं। और ड्राइविंग सीट में बैठे हुए इसके आगे की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, स्पेशली इसके फेंडर पे लगा हुआ वो मिरर जिसकी वजह से आपको लेफ्ट साइड की विजिबिलिटी अच्छी मिलती है। अगर आप नए मॉडल्स पे जाएंगे तो आपको उसमें साइड मिरर में भी कैमरा मिलेगा। साइड मिरर से इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। विजिबिलिटी बेहतर होने की वजह से इवन के लेडीज के लिए भी इस गाड़ी को चलाना निहायत ही आसान है और पार्किंग वगैरह बहुत इजी है। इस गाड़ी की एक मजे की बात यह है कि थोड़ी सी आपको जीप वाली फील जरूर आती है। उसके बाद इसका 2.4 लीटर का इंजन, 160 हॉर्स पावर, उसकी फील बहुत अच्छी है, गाड़ी की एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इसके ट्रांसमिशन की है जो कि सीवीटी है और सीवीटी ट्रांसमिशन की वजह से इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सीवीटी इतनी अच्छी तरह से ट्यून किया गया है कि अगर आप देख सिटी यूज में रखेंगे इस गाड़ी को या आप इसको हाईवे पे लेके जाएंगे मोटरवे पे तो स्पीड में तो ये बहुत अच्छी है। इसका इवन के 100 की स्पीड पे आप जा रहे होंगे इसका RPM 2 पे होगा जिसकी वजह से इसकी फ्यूल इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल इंजन और सीवीटी को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मैं दूंगा इसमें। उसके बाद गाड़ी में थोड़ी बम्पीनेस तो क्रॉसओवर्स में होती ही है जो कि इसमें भी है, बट राइड इज रीजनेबली कंफर्टेबल।
ओवरऑल इसकी केबन इंसुलेशन बहुत अच्छी है और केबन अंदर से क्वाइट है। उसके बाद हम बात करते हैं हैंडलिंग पे। तो रैप 4 की हैंडलिंग तो बहुत ही अच्छी है। इवन के आई वाज टेस्ट ड्राइविंग हैवेल H6 द अदर डे, लेकिन उसमें कॉर्नरिंग आप करें तो उसमें बॉडी रोल काफी ज्यादा था। ऑल्दो उसकी इंजन की पावर बहुत अच्छी है, टर्बो चार्ज इंजन था, बट आई थिंक के टोयोटा रैव4 की कॉर्नरिंग एबिलिटी इन सब क्रॉसओवर से आज भी बहुत अच्छी है। और although not the purpose of this vehicle, but I bet you take it to a race circuit और आप उस पे इसको चलाएं, you won't be disappointed। तो ओवरऑल हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर भी मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। तो ओवरऑल दोस्तों इसका 2.4 लीटर इंजन बहुत स्मूथ भी है, वेरी रफ हैप्पी इंजन और क्वाइट भी है। तो इफ यू आर ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर्स पर आवर ऑन द मोटरवे और आप इसको फ्लो डाउन करें तो बहुत एफर्टलेसली ये 180 किलोमीटर्स पर आवर को टच करती है। रैव4 का एयर कंडीशनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इसका एसी काम करता है एंड ओवरऑल रैव4 का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी नई क्रॉसओवर स्पेशली जो चाइनीज है आज भी इस गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस उनसे ज्यादा बेहतर है। रैव4 का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके स्पेयर पार्ट्स रेडिली हर जगह अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो इनएक्सपेंसिव, बट यू हैव टू गो टू द used car part market to source those parts. This is one negative of this RAV4। अगर आप इससे नए मॉडल की RAV4 लेंगे तो उसमें 2.5 लीटर हाइब्रिड पावर ट्रेन है विद टोयोटा लेजेंडरी HSD सिस्टम। और जो अभी रिसेंट नई जनरेशन लॉन्च हुई है टोयोटा RAV4 की, दुनिया में उसकी बड़ी वाहवाह हो रही है क्योंकि उससे लोगों ने 30 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इकोनॉमी अचीव कर ली है। और चूंकि नाम टोयोटा का है तो ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी तो क्वेश्चन ही नहीं है उसमें। कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या पाकिस्तान में आपको टोयोटा RAV4 परचेस करनी चाहिए? अभी दुनिया में रिसेंटली इसका लेटेस्ट जनरेशन लॉन्च हुआ है विद ह्यूज सक्सेस, लेकिन RAV4 इज अ एक्सपेंसिव व्हीकल और हमारे यहाँ हायर टैक्सेशन रेट्स की वजह से ये गाड़ी आपको इतनी कॉमनली नहीं मिलेगी। तो यू हैव टू गो टू द यूज्ड कार मार्केट, जिसमें अगर आप 2007-8 का मॉडल अगर देखें इस तरह की आपको अच्छी गाड़ी वुड कॉस्ट अराउंड 5 million rupees these days for a clean example like this। तो इस प्राइस ब्रैकेट में आपके पास ऑप्शंस क्या हैं एसयूवी की कैटेगरी में? आइदर टोयोटा प्राडो 1996 का मॉडल पुरानी, चाइनीज DFSK ग्लोरी चाइनीज प्रोडक्ट है, उसके अलावा होंडा CRV, होंडा वेजल, होंडा BRV, ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। बट इन माय ओपिनियन आई थिंक टोयोटा RAV4 इज द स्मार्टेस्ट एंड सेंसिबल चॉइस अमंग ऑल। तो दोस्तों ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कुछ ना कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।